अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल केमिस्ट्री विद मिसेस शाहिद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अब हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, जो कि है एलिमेंट्स। और सबसे पहले हम उसकी मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम उसकी प्रीवियस डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले अब मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी मीन्स। कि एलिमेंट्स जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, और सब्सटेंस का वर्ड जो है वो हमने बहुत डिटेल से प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि व्हाट इज़ द सब्सटेंसेस। लेकिन मैं आपको छोटा सा यहाँ ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूँ कि सब्सटेंस जो होता है वो हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर होती है। तो ये ऐसी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती हैं एलिमेंट्स जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। और हम उनको किसी से ख़ास उनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस के ज़रिए से कोई भी हम मेथड अप्लाई करें तो हम उसको डिकम्पोज या उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ पे बात की है सेम टाइप ऑफ एटम्स की, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक गोल्ड का पीस है तो वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा, तो वो हमारे पास एलिमेंट कहलाएगा। जैसे कि अगर हम लोग एक गोल्ड का पीस लेते हैं तो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर गोल्ड के अलावा सिल्वर या प्लैटिनम या एल्युमिनियम या कुछ और केमिकल्स ऐड होंगे, तो वो हमारे पास एलिमेंट नहीं कहलाएगा। हमारे पास एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर उसके सारे जो एटम्स होंगे वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होंगे। और जब कोई भी चीज़ सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी होगी तो इसका मतलब है कि उनके एटॉमिक नंबर्स भी सेम होंगे। और इस तरह के जो भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको किसी भी सादा कीमियाई मेथड से उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इट कैन बी ब्रेक डाउन बाय यूजिंग द सम टाइप ऑफ द न्यूक्लियर प्रोसेसेस। यानी अगर हम उसके अंदर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करवाएं, उसका अंदर हम लोग उन एलिमेंट्स को किसी स्पेशल प्रोसेसेस जैसे कि न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं उनके अंदर ले जाएं, तो इन एलिमेंट्स को फिर हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, ये जो मैंने एक इक्वेशन डिस्क्राइब की है, ये हमारे पास बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ एलिमेंट्स हैं। और इनको हमने न्यूक्लियर प्रोसेसेस के ऊपर हमने इसको अप्लाई किया और फिर हमने एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन किया है। जैसा कि बेरिलियम है, बेरिलियम के ऊपर मैंने हीलियम पार्टिकल्स जो है उनकी बम्बार्डमेंट करवाई, तो ये जो बेरिलियम का पार्टिकल एलिमेंट है ना, ये हमारे पास कार्बन के अंदर ब्रेक डाउन हो गया है और उसके साथ भी कुछ न्यूट्रॉन्स जो है वो एमिट हुए हैं। और ये थी हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन एलिमेंट की। और अब हम बात करते हैं प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स की। मींस जो पहले स्टार्टिंग में हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन आई थी, अब हम उसकी बात करते हैं। तो एलिमेंट्स वर द सबस्टेंसेस दैट कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड। इसके अंदर जो प्रीवियस डेफिनेशन है ना एलिमेंट्स की, इसके अंदर कोई हम लोग डिटेल्स में नहीं वो बता रहे हैं, बस उन्होंने ये कहा है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग कोई भी ऑर्डिनरी यानी कोई ऑर्डिनरी मीन्स कोई हम सिंपल केमिकल मेथड अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे। बस इन्होंने इतना सा बताया। लेकिन जब हमने मॉडर्न डेफिनेशन की बात की थी तो उसके अंदर उन्होंने डिटेल में बताया था कि ये सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स भी सेम होते हैं। इस तरह से वो जो थी वो हमने इतनी सारी डिस्क्रिप्शन वो हमने मॉडर्न डेफिनेशन में पढ़ी है। लेकिन जो हमारे पास प्रीवियस सिंपल डेफिनेशन है वो यही है कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम अगर कोई भी ऑर्डिनरी केमिकल मेथड अप्लाई करें तो वो डिकम्पोज नहीं होंगे। इस एलिमेंट्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो अर्ली एजेस के अंदर सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो थे वो एज एलिमेंट डिस्कवर किए गए। और 9 एलिमेंट्स के नाम हैं कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर।
ये 9 एलिमेंट्स ऐसे थे जो अर्ली एजेस के अंदर डिस्कवर किए गए। अब हम इनके सैम्पल्स की अगर हम बात करें तो कार्बन को हम पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको सैम्पल्स से ज़ाहिर करते हैं ना, तो ये आगे हम सैम्पल्स को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम ब्रीफली इनके सैम्पल्स की बात करें तो कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड को ए यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर को ए जी से रिप्रेजेंट करते हैं, टिन को एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से मरकरी को एच जी से, लेड को पी बी से, कॉपर को सी ओ से, आयरन को एफ ई से और सल्फर को एस से जाहिर करते हैं। ये थी हमारे पास अर्ली एजेस की बात। अगर हम एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक की बात करें तो उस टाइम तक 9 से 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। और अगर अब हम बात करें अपने प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो अब तक जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे पास वो हैं हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। लेकिन जिसके अंदर जो 92 एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नेचुरली अकरिंग है। लेकिन जो 26 एलिमेंट्स जो प्रीवियस बचते हैं वो हमारे पास आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं जिनको हमने लेबॉरेटरीज के अंदर प्रिपेयर किया है। अब हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स की, कि जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से पाए जाते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं वो फ्री या कंबाइन फॉर्म दोनों में पाए जाते हैं। मींस कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हीलियम, आर्गोन, नियॉन्स वगैरह जो हैं वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन कंबाइन फॉर्म में जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड वगैरह जो हैं, जितने भी ये इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये अब आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर अक्सर इनकी परसेंटेजेस जो है वो एलिमेंट्स की जो है वो पूछ ली जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं इस टेबल को, इस टेबल में क्या है। तो इस टेबल के अंदर इन्होंने ना कुछ एलिमेंट्स की और कुछ एटम्स की इन्होंने परसेंटेजेस बताई हुई हैं कि अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंट पाए जाते हैं, ओशंस के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। अर्थ क्रस्ट का अर्ज यानी जो ज़मीन का जो पार्ट है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 47% प्रेजेंट होती है। सिलिकॉन जो है वो 28% प्रेजेंट होती है। इसी तरह से जो एलुमिनियम है वो 7.8% प्रेजेंट होती है। ओशन, समंदर वगैरह जो है उनके अंदर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो हमें 86% मिलेगी, हाइड्रोजन जो है वो 11% मिलेगी, क्लोरीन जो है वो हमारे पास 1.8% प्रेजेंट होगी हमारे ओशंस के अंदर। इस तरह से एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो इसके अंदर अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो वो हमारे पास 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 21% प्रेजेंट है, और आर्गोन जो है वो हमारे पास 0.9% जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम लोग मैटर्स की फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं और वो गैसेस भी हो सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे थे कि जो एलिमेंट्स के अंदर जो फिजिकल स्टेट्स होती है ना मैटर्स की, वो 3 टाइप्स की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। तो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, कि ना एलिमेंट्स की बहुत लार्ज जो फॉर्म होती है ना वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती है। ज़्यादातर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें सॉलिड फॉर्म में वो पाए जाते हैं और हमें मिलते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर। जिनके अंदर अगर हम उनकी एग्जांपल्स की बात करें तो वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं सॉलिड्स वाले एलिमेंट्स, लेकिन हम लोग यहाँ चंद एक को स्टडी करेंगे, जैसा कि सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया। आगे हम बात करते हैं लिक्विड की। देयर आर द फ्यू एलिमेंट्स विच आर इन द लिक्विड स्टेट। जो लिक्विड्स के लिए अगर हम बात करें ना तो एलिमेंट्स जो है ना वो बहुत कम ऐसे होते हैं, बहुत चंद एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि मरकरी एंड ब्रोमीन। गैसेस के लिए हम बात करें तो फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ गैसेस, और चंद एक एलिमेंट्स जो है वो हमें गैसेस फॉर्म में भी मिलेंगे और जो प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि उनकी एग्जांपल्स में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स को जो है वो हम लोग 3 टर्म्स के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, जैसा कि मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए और मेटलाइट्स हो गए।
अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट वन पढ़ते हैं तो वो है हमारे पास मेटल्स। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल और मेटल्स। यानी जितने भी, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में 80% जितने भी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं ना वो मेटल्स होते हैं। वैसे अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स कौन होती हैं? मेटल्स ऐसे सब एलिमेंट्स होते हैं जो कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मीन्स उनके अंदर से बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो पास हो सकती है और उनकी सरफेसेस जो है वो शाइनी होती हैं। इनकी एग्जांपल्स में आ जाता है सोडियम, कॉपर, जिंक। वैसे तो बहुत से, जैसा कि मैंने बात की कि 80% ऑफ पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमने चंद एक इनकी एग्जांपल्स को डिस्क्राइब किया है। इसी तरह से अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल्स से बिल्कुल रिवर्स होते हैं। मींस दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे डोंट हैव एनी शाइनी सर्फेसेस। इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। थर्ड वन जो है वो विच इज़ आल्सो द लास्ट वन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़ द मेटोलाइट। मेटलाइट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? मेटलाइट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की जैसी होती हैं। मींस कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेटल्स की जैसी होंगी, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो नॉन मेटल्स की तरह होंगी। मींस जैसे कि उनके अंदर से अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उनकी शाइनी सर्फेसेस नहीं होंगी, या किसी की शाइनी सर्फेसेस हैं कुछ एलिमेंट्स के तो उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी। या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनसे कोई भी चीज़ टकराएगी तो उनके अंदर से कोई टोन, कुछ आवाज़ पैदा होगी। और लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ बाकी अगर हम स्टडी करेंगे तो वो नॉन मेटल्स की जैसी होंगी। तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हमें मिलेंगे पीरियोडिक टेबल्स के अंदर तो उन एलिमेंट्स को हम मेटलाइट्स कहेंगे। उनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी।